Hello everyone. So a lot of friends, a lot of people that I know, they have been asking me this one question कि आर्यन तेरे पास कितने डिवाइसेस है रे? तो मैं हर एक के इंसान को जवाब दे के थक जाता हूँ कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो भी है और मेरे पास ये भी है। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो ही बना देता हूँ टू शो द थिंग्स आई ओन। जब मैं यूके शिफ्ट हुआ था तब मैंने एक वीडियो बनाया था द डिवाइसेस आई कैरी इन माई बैकपैक। सो इट्स बीन अ वाइल नाउ। 2023 में बनाया था, अभी है 2026। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ अपग्रेड्स, देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ न्यू एडिशंस एंड सम डिवाइसेस ओल्ड जो मेरे साथ रहे हैं अभी तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। होप इट्स knowledgeable and fun and it inspires some people to buy new stuff because why not? पैसे इंसान कमाता क्यों? खर्च करने के लिए। So I bought this MacBook Pro M5 कुछ महीने पहले, मे बी अराउंड अक्टूबर 2025, क्योंकि इसके पहले आई हैड माई MacBook Air M1 जो कि मैंने कितने साल यूज़ किया। I mean, वो मैंने ख़रीदा होगा 2020 में। आई यूज्ड इट टिल 2025, 5 साल चलाया मैंने। इट वॉज अ गुड बेबी, बहुत हेल्प किया, बट आई नीडेड एन अपग्रेड बिकॉज वीडियो एडिट एंड एवरीथिंग। सो आई बॉट दिस फॉर 1699 pounds. Yes, 1699 pounds, which is equivalent to, if you convert currency, कितना होता है? 1699 इंटू पाउंड अभी चल रहा है 128। $2,17,000 इंडियन करेंसी। इंडिया में ऑब्वियसली 1,60,000 का था, बट यूके में मैंने लिया। ऑब्वियसली आई सोल्ड माई मैकबुक एयर पुराना वाला, वो बेच के लिया। So yeah, it was a very good deal. This laptop, it's the pinnacle of a laptop. Multitasking, functionality, the processing, everything top tier. I mean, like, I'm gonna use this for like 6, 7, 8 years because there is nothing to change about this laptop. Very good laptop. Much recommended. If you are into editing, if you are a person from analytics, data and stuff, you want something which processes things fast, then this is the laptop. M5 Pro. Then coming to the small devices, the phone. So I have got one iPhone 15 Pro and I have got one iPhone 13 Pro. Yes, I am a 2 phone person. दोनों फ़ोन काम के। तो आई जस्ट रिसेंटली बॉट द DJI Osmo Pocket 4 क्योंकि आई यूज़ टू व्लॉग एंड शूट कंटेंट विद दिस 13 Pro and it did a fabulous everything job, but it's now old, battery drain issue, overheating and stuff, so I had to buy this. But still I am very much handy and comfortable with this one क्योंकि इसके साथ आदत है ना, ऐसे करके व्लॉग करो, बात करो एंड ऑल। तो या द 13 Pro and the 15 Pro, no major difference, just the screen
overall functionality, processing speed and all. But the 15 Pro looks pretty. I mean, it's very, I would say, it's futuristic, minimalistic and just nice, I would say. Simple, sober. ऐसा नहीं झांपटा का कलर, 6-7 कैमरे, मतलब समझ रहे हो ना, एंड्रॉयड वालों, एंड्रॉयड जैसा करता है। आईफोन एंड ऑफ द डे। मेरे को ये इतना नहीं अच्छा लगता था बिकॉज ऑफ द गोल्ड कलर, टू शाइनी एंड ऑल। तो ये वाला मेरा नेचुरल टाइटेनियम कलर वाला है, द OG टाइटेनियम, विच लुक्स डिसेंट एंड सिंपल एंड या सो दीज आर द फोन्स दैट आई ओन। अगर फ़ोन है तो ऑडियो तो होना ही चाहिए, एंड ऑडियो के लिए क्या है मेरे पास, इसमें भी 2 चीज़ें। फर्स्ट, द एयरपॉड्स प्रो 3। इसके पहले हैड द एयरपॉड्स प्रो फर्स्ट जनरेशन, जो कि है अभी भी मेरे पास, जो मम्मी ने छीन लिया मेरे से यूज़ करने के लिए, विच इज़ फाइन। तो आई हैव द एयरपॉड्स प्रो 3 एंड माई फेवरेट द सोनी XM5s which I bought in 2023. अभी तो XM6 आ चुका है, but I don't see any मतलब motive for me to change. And why change? पैसे नहीं है, और ना ही मैं कोई वो टेक व्लॉगर हूँ कि मेरे को डिवाइस आते रहेंगे टू रिव्यू एंड स्टफ। अगर यूट्यूब से पैसे आने चालू हो गए then maybe a brand deal. Who knows? But the audio quality on this thing is top tier. I mean, the best overhead headphones. मतलब in competition with the AirPods Max of Apple, उसका मैंने सुना है, मतलब sound quality and all. First, too expensive, 60,000. You get these for 35,000 if I'm not wrong, maybe 40,000, but still 20,000 का फ़र्क है। But the sound quality same, noise cancellation. Okay, I would give Apple AirPod Max को 2 point extra for its noise cancellation, but इसका भी बहुत अच्छा है। प्लस इसमें conversation awareness है, like when you are speaking तो automatically noise cancellation बंद हो जाता है, music low हो जाता है। Same goes for the AirPods Pro 3. इसका noise cancellation is oh my god level. I mean, मैंने प्लेन में भी ट्राई किया है, ट्रेन में भी ट्राई किया है, हर जगह ट्राई किया है, एंड द noise cancellation stands out. Audio quality top notch. Nothing beats a AirPod Pro. ऐसा कोई भी ईयरफोन नहीं है जो इसका लेवल का मैच कर सके। So yeah, these are the 2 audio devices. Not actually 2. I have got one more audio device. Yeah, I'm a big audio fan. Music is my passion, I would say. Hobby. चाहे वो शावर लेते टाइम हो, चाहे वॉक करते टाइम हो, या चाहे कहीं घूमते टाइम हो, आई नीड म्यूज़िक। एंड ऐसा नहीं कि आई जस्ट नीड म्यूज़िक, आई नीड अ गुड क्वालिटी वाला म्यूज़िक। तो गुड क्वालिटी से आता है द स्पीकर। दिस इज़ द बोस साउंडलिंक मैक्स। सब कुछ मेरे पास मैक्स ही है। तो ये मैंने लिया था 2024 में। बहुत जेब मेरा खाली हुआ था ये लेते टाइम। दिस वॉज फॉर 45,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या बट साउंड क्वालिटी भाई, ये अपने में एक साउंड सेटअप है। इसका नॉइज़, इसका आवाज़ टू गुड। So if you want a speaker and want to spend good amount of money, go for a Bose. Marshall and all ठीक है, अब बहुत क्या कहते हैं वो मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत कॉमन हो गया है, बट Bose is like the Apple of speakers. Quality, sound, performance. So next, if I come to entertainment and just to play games, obviously I don't owe a
PS5 जो कि मैं थक चुका हूँ मम्मी को बोल बोल के कि लेने दो, खरीदने दो। बट बचपन में क्या सुनने को मिलता था, पढ़ाई कर लो। अभी क्या सुनने को मिलता है, नौकरी कर लो। शादी के बाद क्या सुनने मिलेगा, बच्चे पाल लो। तो PS5 इज जस्ट अ ड्रीम. So just to cover it up, I've got a iPad. This is the iPad 10th generation. 10th generation iPad. It does the job well. ये मेरे खाली YouTube, तारक मेहता, games, sometimes editing Canva पे, sometimes. And yeah, watching Jio Hotstar, Netflix, फ्लाइट पे जाते टाइम डाउनलोडिंग Amazon प्राइम से कुछ एंड ऑल. सो इट्स अ वेरी गुड डिवाइस. ऑब्वियसली एयर एंड प्रो पे नहीं गया, इतना पैसा नहीं है. एक ड्रॉबैक है इसका, द स्क्रीन. इट्स द नॉर्मल LCD स्क्रीन जो आईफोन और इन सब में होता था पहले. द प्रो एंड द मिनी वंस हैव द XDR display, not this one. So yeah, normal simple iPad. So now next, coming to the DJI devices. Yeah, I have got 3 DJI devices. First is this. You must be wondering इतने बड़े पाउच में क्या है. So बता ही देते हैं क्या है. It's a drone. It's the DJI Neo. I bought it because it's small, easy to use, pocket friendly, and उतना झाम पटाखा नहीं है. One drawback, obviously, the camera. It's too small, so it shoots in 4K, but the picture quality is not that good. I mean, it's doable, but not good. So yeah, ये plus इसका controller. So you attach your phone, which becomes your screen, and you use this as a toy to shoot around content. So this is one of the DJI devices. The second one is the DJI Osmo. So this is a handheld gimbal which I bought in 2023, my first DJI device. I used it quite a few times in UK for steady shots, for photography and stuff. So I bought this for like 75 pounds. मतलब दिरहम्स में लिया था मैंने, which converts to 75 pounds. दुबई से लिया था मैंने ये. So yeah, these are the 2 DJI devices, not just these 2. Wait a second. This is the third DJI device, the DJI Osmo Pocket 4. The best camera setup for vlogging, for your normal daily use, small, pocket friendly, obviously expensive. I spent 70,000 for this thing. I'm gonna accumulate a total amount of all the devices combined and how much I've spent my wealth on it. So yeah, these are all the devices I own.